नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रमुख मायावती अपने सियासी जनाधार को वापस लाने की कोशिश में जुट गई हैं। पार्टी ने मायावती सरकार के दौरान यूपी में कराए गए विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए दलित वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मायावती की नजर सूबे के आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की सीटों पर है। इसके लिए मायावती ने सभी सुरक्षित 86 सीटों के विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी अध्यक्षों को संबोधित करते हुए 2007 विधानसभा चुनाव की तरह ही तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। चुनाव प्रभारियों को जीत का मंत्र देते हुए कहा है कि वे इन सभी सुरक्षित सीटों की तैयारियों की समीक्षा खुद करेंगी। 21 अक्टूबर से काम दिया गया था, तो कैडर बराबर जो चल रहे थे उसका रिव्यू किया और ये विधानसभा की कमेटी और नीचे सेक्टर या पोलिंग बूथ की कमेटी बराबर काम कर रही है नहीं कर रही है, पूरा रिव्यू किया और उसके बारे में मैंने प्रेस नोट के जरिए मीडिया को भी अवगत कराया था। साथ ही पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों को जोड़कर नए समीकरण तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। तो सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। गौरतलब है कांशीराम के पुण्यतिथि के अवसर पर सूबे के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया था और सभी कार्यकर्ता इसमें जुट भी गए हैं, जिस पर मायावती ने खुशी जाहिर की और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि थी और इस मौके पर मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पूरे यूपी से लाखों की तादाद में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए आखिर में ये कहा था पार्टी के लोगों को यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो प्रत्येक विधानसभा में जो आप लोगों ने पोलिंग बूथ की कमेटियां बनाई हैं, तो उनके पदाधिकारियों का बंद जगह पर कैडर लेना है और चुनाव को ध्यान में रखकर तो उनको जो मैं समय समय पर प्रेस के जरिए ट्वीट के जरिए जो भी कुछ मैं चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी बात रखती रही हूँ, तो उनको वो बताना चाहिए और इसके साथ ही उनको जो कमेटियाँ बन चुकी हैं तो कमेटियों के पदाधिकारियों के कार्यों का भी रिव्यू करना चाहिए। मायावती ने सियासी दलों के बीच जारी चुनावी घमासान के बीच अन्य दलों से अलग किसी भी तरह की चुनावी घोषणा पत्र को नहीं जारी किया। कहने में कम और कार्य करने का ज्यादा विश्वास करती हैं का दावा करते हुए एक फोल्डर को जारी किया, जिसमें उनके शासनकाल में किए गए कार्यों का ब्यौरा है। यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें इस चुनाव में प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार किया गया है, जो पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी आश्वस्त किया जाएगा कि इस बार विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से आगे भी ऐसे ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के कार्य किए जाएंगे।
देखना होगा कि मायावती के जारी किए गए फोल्डर का बीएसपी को कितना चुनावी फायदा होता है और अपनी तैयारियों को वो किस तरह से आगे बढ़ा पाती है। शिव शर्मा, C10 न्यूज़, लखनऊ।